सोचो तुम्हारा एक दोस्त है, सैलरी अच्छी है, जॉब स्टेबल है, हर वीकेंड बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, नेटफ्लिक्स सब चल रहा है, पर महीने के अंत में उसके अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? 0। और फिर एक और बंदा है, सैलरी उतनी ही है, लाइफ सिंपल है, पर धीरे धीरे उसके पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बनने लगते हैं। अब सवाल ये है, फर्क क्या है? किस्मत? नहीं। अमीर माँ बाप? जरूरी नहीं। सीक्रेट बिजनेस आइडिया? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ पैसे को समझने का तरीका है। और इसी सिंपल पर पावरफुल आइडिया को एक्सप्लेन करती है एक लेजेंडरी बुक, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। ये बुक कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस थियरी नहीं है। इसमें पुरानी बेबीलोन सिटी की सिंपल कहानियों के द्वारा बताया गया है कि कैसे कोई भी इंसान धीरे धीरे अमीर बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, जो रूल्स 4000 साल पहले बेबीलोन में काम करते थे वो आज भी उतने ही पावरफुल है। बेबीलोन में एक आदमी रहता था, अरकाद। लोग उसे कहते थे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पर अरकाद हमेशा से रिच नहीं था। एक टाइम था जब वो भी बस एक नॉर्मल आदमी था जो दिन भर काम करता था और फिर भी पैसे कम हो जाते थे। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया और बोला, यार अरकद, हम दोनों एक साथ काम शुरू किए थे, तू इतना अमीर कैसे बन गया और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अरकद मुस्कुराया और बोला, सिंपल है, मैंने पैसे को खर्च करना नहीं, पैसे को काम करना सिखाया। और फिर अरकद ने उससे एक रूल बताया जो पूरी किताब का फाउंडेशन है। जो भी तुम कमाते हो उसका कम से कम 10% तुम्हारा ही रहना चाहिए। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर असली जिंदगी में क्या होता है पता है? सैलरी आती है, रेंट में गया, खाने में गया, EMI में गया, ऑनलाइन शॉपिंग में, और फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। इमेजिन करो राहुल नाम का एक बंदा है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपीज, हर महीने सब खर्च कर देता है। दूसरा बंदा है अमन, सैलरी भी सेम है 50,000, पर अमन एक छोटा सा रूल फॉलो करता है। सैलरी आते ही 5,000 रुपीज साइड में, बस एक सिंपल हैबिट। एक साल में अमन के पास 60,000 हो गए और 5 साल में 3 लाख। और अगर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करे तो वो और ग्रो करेगा। यही अरकद का पहला रूल था। सबसे पहले खुद को पे करो, मतलब सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करो। बेबीलोन में एक और कैरेक्टर था, बंसीर, जो कैरियर मेकर था। एक दिन वो घर के बाहर उदास बैठा था। उसका दोस्त कोबी, जो म्यूजिशियन था, उसके पास आया और बोला, यार हम दोनों इतना काम करते हैं फिर भी हमेशा पैसे की प्रॉब्लम क्यों होती है? दोनों ने रियलाइज किया प्रॉब्लम उनकी इनकम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें पैसे को हैंडल करना नहीं आता था। तो दोनों सीधा अरकद के पास गए और उससे पूछा, हम भी रिच कैसे बन सकते हैं? अरकद ने उन्हें एक फॉर्मूला दिया जिससे वो कहता था, द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। पर उसने कोई लेक्चर नहीं दिया, उसने कहानियों से समझाया। पहले की और तो तुम ऑलरेडी सुन चुके हो, स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग, मतलब इनकम का एक हिस्सा हमेशा सेव करो। अब सेकंड की और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, मतलब अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। अब यहाँ एक और बात आती है, जितनी इनकम बढ़ती है उतनी ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रोहित नाम का एक लड़का था, उसको प्रमोशन मिलता है, सैलरी 40,000 से 70,000 तक हो जाती है। पहले वो ऑटो से ऑफिस जाता था, अब सोचता है चलो बाइक ले लेते हैं। बाइक का EMI स्टार्ट होता है, फिर सोचता है फोन भी अपग्रेड कर लेता हूँ, फिर वीकेंड आउटिंग्स, और कुछ महीने बाद उसको लगता है कि 70,000 भी कम पड़ रहे हैं। इनकम बढ़ी पर वेल्थ नहीं बढ़ी। बेबीलोन में अरकद कहता है, नेसेसरी एक्सपेंसेस और डिजायर्स में फर्क समझो। हर चीज जो तुम चाहते हो जरूरी नहीं कि उसकी आवश्यकता भी हो। अब तीसरा की ओर है, ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई, मतलब जो पैसा तुम सेव कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करो। बेबीलोन में लोग अपना गोल्ड किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। आज के टाइम में उसका वर्जन हो सकता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, स्किल्स एक्सेट्रा। प्रिया नाम की एक लड़की हर महीने 5,000 सेव करती थी।
अगर वो बस बैंक में रखती तो ग्रोथ स्लो होती, पर उसने वो पैसे म्यूचुअल फंड्स SIP में इन्वेस्ट किए। 10 साल बाद वो पैसा सिर्फ सेविंग्स नहीं रहा, एक ग्रोइंग एसेट बन गया। अर्कत कहता है गोल्ड को काम पर भेजो ताकि वो और गोल्ड ला सके, मतलब पैसा ही पैसा बनाता है। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। बेबीलोन में एक आदमी था जिसका नाम था रोडन। उसको एक दिन किंग से अवार्ड मिलता है, 50 गोल्ड कॉइन्स। अब प्रॉब्लम शुरू हुई, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स उससे पैसे मांगने लगे। उसकी बहन ने बोला मेरे हस्बैंड को बिजनेस स्टार्ट करना है। रोडन कंफ्यूज हो गया, क्या पैसे दे दे या मना करे। वो एडवाइस लेने गया एक इंटेलिजेंट मनी लेंडर के पास जिसका नाम था मेथन। अभी मेथन ने उसे एक सिंपल सा रूल दिया, पैसे उन्हीं लोगों को दो जो उस पैसे को ग्रो करना जानते हो। अगर कोई बस इमोशनल स्टोरी सुना के पैसे ले रहा है तो वो पैसा वापस आने के चांसेस कम होते हैं। आज के टाइम में भी ये सेम होता है। कभी कोई दोस्त बोलता है ब्रो एक स्टार्टअप आइडिया है, बस थोड़ा पैसे चाहिए। और आइडिया क्या होता है, कैफे खोलते हैं, पर बिजनेस प्लान, एक्सपीरियंस, मार्केट रिसर्च कुछ भी नहीं। अर्कद और मैथन दोनों एक बात समझते हैं, मनी नीड्स विजडम। बेबीलोन में एक स्लेव था दबासिर करके। उसने बहुत गलतियां की थी लाइफ में। वो कर्ज में डूब गया था, इतना कर्ज कि उसे स्लेव बनना पड़ गया था। पर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी चेंज करेगा। उसने एक प्लान बनाया, जो भी पैसा वो कमाएगा 70% वो लिविंग एक्सपेंसेस में स्पेंड करेगा, 20% डेब्ट्स चुकाने के लिए और 10% सेव करेगा। धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्जे क्लियर किए और फिर वो एकदम आजाद आदमी बन गया। इस स्टोरी का एक सिंपल पॉइंट है, फाइनेंशियल मेस से भी बाहर निकला जा सकता है अगर प्लान हो। बहुत लोग कहते हैं यार मेरे पास सेविंग्स कैसे होगी, मेरे तो ऑलरेडी इतने सारे लोन्स हैं। पर दबासिर की स्टोरी एक रिमाइंडर है, इवन इफ सिचुएशन टफ है, डिसिप्लिन से चेंज पॉसिबल हो सकता है। अब किताब का एक कॉन्सेप्ट आता है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, मतलब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। बेबीलोन में जब लोग अपने क्राफ्ट में बेटर होते थे तो ज्यादा अर्न करते थे। आज के टाइम में भी सेम है, एक ग्राफिक डिजाइनर जो बेसिक डिजाइन करता है और एक डिजाइनर जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी समझता है, दोनों की इनकम सेम नहीं होगी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बस कोडिंग करता है और एक जो सिस्टम आर्किटेक्चर समझता है, फर्क बहुत बड़ा होता है। वेल्थ सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से ही नहीं आती, स्किल ग्रोथ भी जरूरी है। और फिर बुक का एक फाइनल लेसन थोड़ा इमोशनल है। बेबीलोन के लोग फ्यूचर के लिए प्लान करते थे, फैमिली सिक्योरिटी के लिए, ओल्ड एज के लिए। आज के टाइम में भी ये इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब बेसिकली वही आइडियाज है जो बेबीलोन में भी थे। यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई पर पैसों के रूल्स सेम है। अगर पूरी बुक को एक लाइन में समराइज करे तो अर्कद बेसिकली कहता है इनकम का हिस्सा सेव करो, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, सेविंग्स को इन्वेस्ट करो, स्मार्ट लोगों से एडवाइस लो, स्किल्स इम्प्रूव करो और फ्यूचर सिक्योर करो। ये कोई ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है, ये धीरे धीरे वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम है। जैसे एक पेड़ ग्रो होता है, सीड लगाओ, पानी डालो, थोड़ा वक्त दो, फिर एक दिन वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। और आज के इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग बहुत ही क्विक मनी चाहते हैं, क्रिप्टो टिप, ट्रेडिंग सिग्नल, गेट रिच फास्ट स्कीम। पर 4000 साल पुरानी बेबीलोन की ये विजडम कुछ और ही कहती है। वेल्थ बोरिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, पेशेंस होता है और छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब सैलरी आए, एक सवाल पूछना अपने आप से, क्या मैं अपने फ्यूचर वाले वर्जन को भी पे कर रहा हूँ या सिर्फ आज वाले वर्जन को? क्योंकि हो सकता है तुम बेबीलोन में ना रहते हो पर पैसे के रूल्स वहाँ के ही चल रहे हैं। और अब मुझे जेन्युइनली क्यूरियोसिटी है, अगर तुम्हें आज सैलरी मिले, क्या तुम उसका 10% सेव करोगे या फिर वो भी वीकेंड में डिसअपियर हो जाएगा? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।